हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम टॉप 200 अर्थमेटिक क्वेश्चन का पार्ट 5 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजिस का क्वेश्चन देखिए। रितु इज 6 ईयर यंगर देन प्रिया वाइल प्रिया इज 4 ईयर यंगर देन पुनीत। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रितु एंड पुनीत इज 11:16। वट इज द एज ऑफ प्रिया 3 ईयर एगो। हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं एजिस के, तो हमें बस ये कंसेप्ट याद रखना, जहाँ पे रेशो दी है, जिधर रेशो दी है उधर से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या है, रितु और पुनीत। प्रिया भी था तो इसको चलो पूरा नाम आर से रितु लिख लो। पूरा लिखना, पूरा लिख लो। रितु और पुनीत, इनकी रेशो कितनी दी है? 11:16। हमेशा आपको पता है रेशो है, कोई एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं कि ये 11 और 16 साल का होगा, तो आपने एक वेरिएबल लगा लेना। एक्स लगाना एक्स लगा लो, ए लगाना ए लगा लो, एक सेम वेरिएबल लगा लो। अब देखो ये चीज़ें बस आपने एनालाइज करनी है। रितु 6 ईयर यंगर देन प्रिया। रितु क्या है? 6 साल यंगर है। यंगर मीन्स छोटी है। रितु छोटी है तो मतलब क्या हुआ? प्रिया बड़ी होगी। ए की फॉर्म में लेके आओ ना, इस फॉर्म में लेके आओ। रितु की वैल्यू कितनी है? 11 ए। तो प्रिया कितनी है? रितु 6 साल छोटी है तो प्रिया 6 साल बड़ी है, इसका मतलब यही हुआ। तो प्रिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी पहली इक्वेशन से? 11a + 6। जो मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन है उसके हिसाब से ये वाली इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट देखो, प्रिया इज 4 ईयर यंगर देन पुनीत। हमने पुनीत की वैल्यू भी निकाली 16a। सेकंड इक्वेशन बोल रही है जो प्रिया आपकी है वो 4 साल छोटी है पुनीत से। तो पुनीत कितने का था? 16a। तो सिंपली क्या बन जाएगा? 16a - 4। इसलिए प्रिया यंगर है। अब देखो दोनों जगह प्रिया प्रिया था, दोनों इक्वेट कर दो। ए की वैल्यू आ जाएगी 16a - 11a, माइनस कर दो 5a, 4 इधर आ जाएगा 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। हमें लास्ट में प्रिया की एज पूछिए 3 ईयर एगो, तो प्रेजेंट प्रिया की एज कितनी हो जाएगी? आप कोई भी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में बस ए की वैल्यू 2 पुट कर दो। इधर पुट करो 22 + 6 28, या इधर पुट कर दो तब भी वैल्यू 28 आएगी। तो प्रिया की 28 ईयर की आ गई प्रेजेंट एज। बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? 3 ईयर एगो, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले क्या होगा? वो उसकी एज 3 साल कम होगी, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा 25 ईयर। आफ्टर बोला होता तो ऐड कर देते, बिफोर बोला है तो एगो मीन्स अर्लियर। तो 25 ईयर आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देखो, पकड़ा कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड वेरिएबल लगाने। सबसे पहले जहाँ रेशो दिया है वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, फिर रिलेट करो, कोशिश करो कि कम से कम इक्वेशन बने। सेकंड देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वेयर हुज डायगोनल इज 20 √2। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। अब ये चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर होनी चाहिए। कोई स्क्वेयर दिया है, स्क्वेयर की सारी साइडें बराबर होती हैं। डायगोनल वैसे ही आपको, जब ए होता है डायगोनल का फॉर्मूला क्या रहता है? √2a। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बट आपको वैसे ही लर्न करके जाना है। जब स्क्वेयर दिया हो तो इसका डायगोनल कितना आता है? √2a। वैसे आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज तब भी निकाल सकते हो, बट इसको लर्न करो। तो √2a की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 20 √2। तो इधर आपके पास a कितना आ जाएगा? कट जाएगा √2। तो a तो आ गया आपके पास 20, तो साइड आ गई 20। एरिया रेक्टेंगल का बोला है, एरिया ऑफ स्क्वेयर। एरिया ऑफ स्क्वेयर कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वेयर साइड स्क्वेयर 20 × 20 400। ये एरिया स्क्वेयर किसके बराबर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। जो रेक्टेंगल का सिनेरियो दिया है उसमें क्या है? लेंथ 9 मीटर ज़्यादा है ब्रेड से। ब्रेड था आपने x लिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? x + 9। फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर पूछा है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर में सारी साइड्स। अब एरिया ऑफ स्क्वेयर रेक्टेंगल के बराबर था, लेंथ आपने, ये सिंपली आ जाएगा x इंटू x + 9। लेंथ है, ब्रेड कितनी है? x। ठीक है, इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वेयर आ जाएगा क्वाड्रेटिक। नहीं तो देखो कोशिश किया करो, कुछ इस तरह के नंबर चूज करो जो 9 का डिफरेंस हो और 400 बन रहा हो इनमें। ठीक है, अभी तो मेरे माइंड में आ रहे हैं, देखो 25 और 16, ऐसी कुछ जनरल बता रहा हूँ। जब आप 25 और 16 वैल्यू लोगे तो कितना होता है? 400 और 9 का डिफरेंस है। 25 और 16 ही होता है,
400 और 9 का डिफरेंस है, तो इसमें x+9, x की वैल्यू तो कितनी है आपके पास, मतलब ये पूरी वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 यूनिट, और x+9 कितना हो जाएगा पूरा ऐड करने पे 25। इनके फैक्टर स्प्लिट करा करो, वैसे 400 मैंने स्प्लिट कर लिया था माइंड में कि अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि अच्छा 8 से करने, 8 × 50 से कोई बात नहीं बन रही, फिर वैसे स्प्लिट करके देखा 25 × 16 आ रहे थे, नहीं तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो तभी वैल्यू आ जाएगी। तो लेंथ आ जाएगी आपके पास 25, ब्रेड्थ आ जाएगी 16, तो इसको आप देख लो, ये भी 25 और ये भी 16। पेरीमीटर पूछा था, पेरीमीटर सारी साइडों का सम, इनको ऐड कर लो, 50 + 32 82 मीटर। ठीक है, कुछ स्टेप्स आपको अर्ली करने पड़ेंगे तभी जल्दी क्वेश्चन होगा, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते रह जाओगे सॉल्व। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 82 मीटर। नेक्स्ट देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। विनय एंड रजत कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days while अमन alone कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days। विनय ट्वाइस एफिशिएंट एज रजत, और रजत और अमन कैन डू 55.55% ऑफ होल वर्क इन हाउ मेनी डेज। आपको देखो ये चीज़, पहली बात तो ये बिल्कुल माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए, ये नहीं स्ट्राइक करेगा बट आपको ये चीज़ स्ट्राइक करनी की चाहिए कि 11.11 ये किसका फ्रैक्शन है, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो, ये सब चीज़ें आपको होल्ड होनी चाहिए अच्छी तरह। आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए 11.11 कितना होता है 1/9। अब चाहे 44.44 होता, 66.66 होता, मतलब क्या ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर कितना बन जाएगा 55, तो इधर कितना आ जाएगा 5:9। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि 55.50 ये वाला कितना परसेंट है 5/9। देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, टोटल वर्क लेते हैं। टोटल वर्क हम कैसा लेते हैं, एक सबसे पहले जो चीज़ गिवन है, एक 12 डेज दिख रहा है, एक जगह मेरे को 24 दिख रहा है, इनका एलसीएम तो 24 ही रहेगा। बट एक सिनेरियो थोड़ा सा आगे रखो ना, ध्यान रखो कि आपको कंप्लीट करना है, चाहे आप टोटल वर्क 24 लेके कर लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ आगे देखो, मैं इस 9 को कंसीडर कर लेता हूँ, मुझे पता है अपॉन 9 करना पड़ेगा, 5/9 है ना, तो मैं एक और नंबर कंसीडर ऐसे ही कर रहा हूँ, 12, 24 और 9, इनका एलसीएम देख रहा हूँ मैं। आप चाहे इसका 24 ले लो तब भी आंसर हो जाएगा, बट इस 9 को अभी कंसीडर कर लो तो और ईजी हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, अब 24 नहीं रहेगा, अब कितना आ जाएगा 48 और 72, अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 72 यूनिट। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करो, बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो, क्वेश्चन बोलते हैं कि कैन डू, और दे देते 33% बोल देते 33 1/3%, तो 1/3, तो वो 24 से भी आराम से कटना था। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पूरा। सबसे पहले मैंने ये देखा, मैंने टोटल वर्क ले लिया 72 यूनिट। सबसे पहले क्या है, एफिशिएंसी निकालेंगे। क्वेश्चन हम इतने दिन से कर रहे हैं, 4-5 दिन हो गए, रोज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क लेना है एक ऐसा नंबर, फिर एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम। अब सबसे पहले क्या है, विनय और रजत। विनय और रजत कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी वर्क अपॉन टाइम, तो 72 डिवाइड बाई 12, तो विनय और रजत की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 यूनिट। वाइल अमन, एक और वेरिएबल अमन है, कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 24, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 72 डिवाइड बाई 24, 3 यूनिट। ये चीज़ मैंने एफिशिएंसी निकाल ली तीनों की, इनकी कंबाइंड आई है। अब आगे दिया विनय इज ट्वाइस एफिशिएंट एज रजत। अब देखो यहीं से बात बन गई, विनय और रजत की एफिशिएंसी कितनी थी, एफिशिएंसी की बात कर रहा है 6 यूनिट, और विनय बोल रहा है ट्वाइस है, तो देखो ट्वाइस है तो इसको कितना 4 ले लो, और रजत कितना हो जाएगा 2, तो ही 6 बनेगा। तो विनय की एफिशिएंसी भी आ गई हमारे पास, अलग अलग आ गई, विनय ट्वाइस एफिशिएंट एज रजत, मतलब रजत आपका 2 यूनिट है, तो विनय 4, तो ही 6 बनेगा, और ए आपके पास गिवन था अमन 3 यूनिट। ये सारी क्या है एफिशिएंसी की वैल्यू। अब लास्ट में बोल रहे हैं रजत और अमन कैन कंप्लीट 55.55% ऑफ होल वर्क इन हाउ मेनी डेज। अब आपको वर्क कितना कंप्लीट करना है, पूरा काम नहीं करना, 72 यूनिट, कितना काम करना है 55, ये फ्रैक्शन मैंने भी आपको लिखाया था थोड़ी देर पहले, 5/9 वर्क करना है आपको, कितने का 72 यूनिट का, 72 यूनिट का ये पार्ट करना है, तो इसको 9 से आप काटोगे तो आपको वर्क कितना कंप्लीट करना है 40 यूनिट, और इस 40 यूनिट को करेगा कौन, रजत और अमन। रजत कितना कर रहा है 2 यूनिट, अमन कितना कर रहा है 3 यूनिट, तो इनको कितने डेज लगेंगे,
तो वर्क 40 यूनिट डिवाइड बाय एफिशिएंसी, रजत और अमन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 डेज। ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ये सिस्टम पता होना चाहिए, फ्रैक्शन पता होना चाहिए था। डेज आपको पता लगे, मैंने वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी। पहले यही है कि क्वेश्चनों को पहले खुद वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई किया करो, फिर सॉल्यूशन देखा करो। अब इस क्वेश्चन को देखो, राहुल सोल्ड ए आर्टिकल ए एट 28% प्रॉफिट, आर्टिकल बी एट 20% लॉस, देन ही अर्न ₹260 एज टोटल प्रॉफिट। बट वो पहले आर्टिकल को 10% लॉस पे बेच रहा हो और अगले को 20% प्रॉफिट पे, तो उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस बतानी है आर्टिकल ए और आर्टिकल बी की टुगेदर। बिल्कुल मैं बेसिक से करा देता हूँ आपको, एक्स वैक्स भी नहीं मानना। तो मान लो जो ए आर्टिकल है आपका, उसकी कॉस्ट प्राइस है 100, 100 के साथ एक और वेरिएबल लगा लो ए, और जो आपका बी आर्टिकल है उसकी भी कॉस्ट मान लो 100, एक और वेरिएबल लगा लो बी। 100 मानना आसान है, इसलिए 28%, 20%, 100 का निकालना बहुत आसान है। पहला केस क्या था, राहुल सोल्ड आर्टिकल ए एट 28% प्रॉफिट। 28 देखो 100 ए का 28 कितना आ जाएगा 28 ही रहेगा, तो उसे 100 में से 100 ए में 28% का प्रॉफिट मीन्स 28 का प्रॉफिट। इसमें वेरिएबल का ध्यान रखना है 28। और बी को उसने, जो आर्टिकल बी था, ये कॉस्ट प्राइस मानी है मैंने दोनों की, ए और बी की। बी में उसको कितने का लॉस हो रहा था, 20% का लॉस हो रहा था। तो देखो अब इसमें आपको लास्ट में प्रॉफिट दिया, सेलिंग प्राइस नहीं दिया। देखो सेलिंग प्राइस वाली टर्म्स होती तो फिर मैंने कितना लिखना था 28% प्रॉफिट, तो मैंने सेलिंग प्राइस लिखना था 128। बट हमें वैसा सिस्टम नहीं, हमें ओवरऑल दिया 260 प्रॉफिट। तो 260 प्रॉफिट तो सिंपली देख लो, इसमें 28 ए का प्रॉफिट था, इसमें 20 का लॉस था, तो इसको माइनस लगा लेना। मैं बस ये सिनेरियो बता रहा था आपको, इधर माइनस लगा लेना। 20 का लॉस है तो -20 बी। इसको सॉल्व करने पे ओवरऑल क्या आ रहा है 260 रुपीज़, 260 रुपये, 260 का प्रॉफिट। एक इक्वेशन ये होगी, और दूसरी इक्वेशन कितनी है, इफ़ वी सोल्ड आर्टिकल ए एट 10% लॉस, पहले को वो 10% लॉस पे बेच रहा हो -10 ए, एंड बी एट 20% प्रॉफिट, और दूसरे को किस पे 20% प्रॉफिट पे, मतलब आर्टिकल बी कितना है 100 बी, तो 20 बी आ जाएगा। तो ओवरऑल उसे क्या हो रहा है 100 रुपये का प्रॉफिट। पहले देखो आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, जहाँ पे प्रॉफिट है तो पॉजिटिव रखो, लॉस है तो माइनस। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन को, और सॉल्व करना बिल्कुल ईजी है। जब आप इधर -20 बी इधर 20 बी, इनको ऐड कर लो तो कट जाएगा। इनको ऐड करने पे 28 और कितना आ जाएगा 18 है, 18 ए की वैल्यू आ जाएगी, इनको ऐड कर लो 360, तो ए की वैल्यू आ गई 20 यूनिट। अब ए 20 यूनिट इधर पुट कर दो, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। अब चाहे मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ ए की वैल्यू 20 इधर आप पुट करो 28 इंटू ए की वैल्यू 20 -20 बी, और ये कितना है 260, ये 560 -260 इज इक्वल टू 20 बी। तो इधर भी आप सॉल्व कर लो, बी की वैल्यू आ जाएगी इजिली 300 डिवाइड बाई ये वाला 20, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 यूनिट। क्वेश्चन हो गया आपका, बिल्कुल आसान था ये। ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 15, बस इधर पुट कर दो। इधर कॉस्ट प्राइस कितना आ जाना था आपका, जब इधर पुट करोगे 2000 आ जाएगी, ए की वैल्यू जब 20 पुट करोगे, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। इधर वैल्यू पुट कर दो, पर हमें टोटल पूछा हुआ है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कितना हो जाएगा 2000 प्लस 1500 3500। बस इस चीज़ पे फोकस रखना कि इक्वेशन कैसे बनानी है। देखो और भी मेथड्स होते हैं, बट आपको मैं बेस्ट करवा रहा हूँ, और जो हर कोई स्टूडेंट समझ भी पाए। अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले तो इसको बेसिक से ट्राई करके देखो, फिर मैं आपको एक शॉर्ट अप्रोच भी बताता हूँ। बेसिक्स इन द सेंस, फॉर्मूला देखो एवरेज में क्या है, कुछ भी नहीं है, एवरेज बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज क्या है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले देखो कुछ भी नहीं पता लग रहा, तब भी आप एवरेज का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। एवरेज वेट ऑफ 46 स्टूडेंट इज 52 kg, तो आप क्या करोगे सम निकाल लोगे। सम क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज कितना दिया इनका 52 इंटू 46, तो पहले 46% का आप ये निकाल लोगे। सॉल्व कर लो, 46 2 जा 92, 9 कैरी, 46 5 जा 230, और +9 239।
पहली इक्वेशन निकल गई, एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 22। अब मैं आपको देखो पहले बेसिक से करा रहा हूँ, तो आप इन 22% का सम निकाल लोगे। सिंपली क्या करना पड़ेगा, 22 × 55, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 22 5 ज़ा 110, फिर कैरी हो जाएगा 11, 121 देख लेना कैलकुलेशन थोड़ी सी, 121 आ जाएगा। एवरेज वेट ऑफ लास्ट 18 स्टूडेंट, देखो पहले 22 और जो रिमेनिंग रह गए पर लास्ट के 18, इनका भी एवरेज दे दिया कितना, 18 × 50, ये कितना आ जाएगा 900। बट ये आप देखोगे व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। पहली बात देखो रिमेनिंग कितने रह गए, पहले ओवरऑल कितने थे, इधर कितने बन रहे हैं 46, टोटल स्टूडेंट्स 46 थे, इन दोनों को ऐड करो, देखो एक जगह 22 स्टूडेंट हैं और एक जगह कितने 18, चाहे लास्ट के हैं बट कितने हो रहे हैं, 22 और 18 कितने 40 है, 40 स्टूडेंट हो रहे हैं। अब रिमेनिंग कितने रह गए, एक जगह 46 था एक जगह 40, तो 6 स्टूडेंट्स रह गए। ठीक है, जो 6 स्टूडेंट का पहले आप सम निकाल लोगे। सम कैसे निकलेगा, पहले 2392 जो टोटल है माइनस ये वाले, इनको इधर से ऐड कर लो, जल्दी ऐड हो जाएगा, 10 और 12 + 9 21। तो इनका सम देखो 22 और 18 का सम करके ये दोनों ऐड कर लिए थे 2110। अब जो 6 स्टूडेंट बचे थे ना 46 में से आप ये दोनों कंबाइंड माइनस करोगे तो 6 स्टूडेंट का सम बच गया आपके पास, इसको माइनस करके देख लो कितना आ रहा था, 82 और 282, 282 आ गया। और आपको क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 282 डिवाइड बाई 6, 6 से डिवाइड करो 4, 24, 42, 47, 47 kg इसका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ आपको एक शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ, उससे आप ट्राई करके देखो। वो चीज़ एक्चुअली शॉर्ट होती है बट समझना पड़ता है कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। पहले से नोट कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी सोच सकते थे, 46 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनका एवरेज कितना गिवन है, हमें पहले से गिवन है 52। ठीक है, एज्यूम्ड मेथड है, एज्यूम्ड मेथड। अब सबसे पहले देखो क्या चीज़ है, अब देखो जो 22 पर्सन आ रहे हैं, हम देखेंगे नेट चेंज और इंक्रीज कितना हो रहा है। नेट चेंज लिख लो, इंक्रीज हो रहा था इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था डिक्रीज। देखो क्वेश्चन को समझना पड़ता है बस। एज्यूम्ड देखो सबसे पहले हमने कितना है, अब देखो जो 22 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, द एवरेज वेट ऑफ 22 स्टूडेंट्स, 22 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है 55 kg। ये हमारा एज्यूम्ड मेथड था कि हमने मान लिया कि 46 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 52 ही होना चाहिए था। पर जब आपने 22 स्टूडेंट्स लिए तो उनका एवरेज वेट कितना है 55, तो आपने कितना यूनिट ज़्यादा लिया, 3 यूनिट ज़्यादा लिया है। 3 यूनिट ज़्यादा लिए, 52 हमने एज्यूम किया था, 3 यूनिट ज़्यादा लिया है तो, और कितने 22% है, तो आपने नेट चेंज मतलब एक्चुअल में कितना वेट ज़्यादा ले लिया, 66 ज़्यादा ले लिया। 52 था 55, 3 यूनिट ज़्यादा लिया है, कितने बंद होगा, कितने परसेंट का, 22% का, तो सम कितना आपने एक्स्ट्रा ले लिया, 22 × 3 66। नेक्स्ट सिनेरियो देखो, लास्ट 18 स्टूडेंट, जो 18 स्टूडेंट्स हैं उनका आपने एवरेज कितना ले लिया 50, हमने एज्यूम कितना किया था 52। अब आपने देखो जब 50 लिया तो आपने कितना -2 नंबर कम लिया, -2 नंबर कम लिया, कितने स्टूडेंट्स का 18% का। इधर 55 3 ज़्यादा लिया था, इधर 50 2 नंबर कम लिया, कितने 18 स्टूडेंट्स का, तो 18 × -2 कर दो -36। अब देखो एक्चुअल में नेट चेंज आपने कितना कर दिया था 66 और 36, आप सॉल्व करोगे इसको 30। आपने देखो क्या चीज़ है कि 30 यूनिट अभी भी आपने एक्स्ट्रा लिया है, 30 स्टूडेंट आपने एक्स्ट्रा लिया है कितने में। अब आपको इसको चेंज करना है, एवरेज बताना है। अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने रह गए थे, 6 स्टूडेंट्स रह गए थे रिमेनिंग, तो एवरेज देखो एवरेज कितना हो जाएगा, सिंपली 30 डिवाइड बाई 6, तो एवरेज कितना हो जाएगा 5। बट ये 5 यूनिट आपने क्या है एक्स्ट्रा लिया है, करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको रिक्वायर्ड था 52 उससे 5 माइनस करना पड़ेगा, तो 52 - 5 तो 47। देखो ये चीज़ समझनी पड़ती है, वैसे इजी होता है क्वेश्चन, एज्यूम्ड मेथड है। आपने सिंपली क्या किया कि पहले हमने मान लिया 52 kg आपका एज्यूम्ड वेट है, एवरेज है। आपने जब 22 स्टूडेंट्स लिए थे तो आपने 55 मतलब आपने 3 यूनिट ज़्यादा लिया था, कितना कितने परसेंट का 22 का, 66 वेट ज़्यादा लिया था।
18% का आपने 2 वेट कम लिया था -36, तो ओवरऑल आपका 30 वेट अभी भी ज़्यादा है। 30 वेट ज़्यादा है, बट एवरेज में कितना ज़्यादा है? 6% रह गए थे, तो एवरेज में कितना है? वो 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है तो 5 कम कर दो, 47 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। लेकिन कई बार क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, वाई इधर मैं 152 लिख दूँ, फिर यहाँ पे 150, फिर यहाँ पे इस तरह करके क्वेश्चन हो ना 155 वगैरह, एज्यूम्ड से करोगे बहुत ईजिली हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम लगेगा। तो उसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन इजी है, मिक्सचर एलिगेशन का, कर सकते हैं सारे स्टूडेंट। A jar contain 124 liter of mixture of juice and water. Quantity of water is 12 liter less than juice. What quantity of juice should be added so that ratio become 3:2? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट हो तो क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले देखो जूस और वाटर वैसे कितना है आपका 124 लीटर, एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 12% लेस देन जूस। वाटर लेस है तो मतलब क्या जूस ज़्यादा होगा, जूस माइनस वाटर कितना है आपका 12 लीटर। तो इसको भी आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 134। तो जूस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको डिवाइड कर लो 6, अच्छा सॉरी 6 आएगा 136, 6 और 168, तो जूस कितना आ जाएगा आपका 68। तो जूस 68 है, वाटर कितना 12 लीटर कम था, तो वाटर कितना आ जाएगा 56। अब बाद में क्या बोल रहे हैं, व्हाट क्वांटिटी ऑफ जूस शुड बी एडेड सो दैट रेशियो जूस और वाटर बिकम 3। अब आप क्या ऐड कर रहे हो, व्हाट क्वांटिटी ऑफ जूस इज एडेड, अब इसमें जूस ऐड कर रहे हो कुछ। अब आपकी रेशियो कितनी है, रेशियो ऑफ जूस और वाटर बिकम 3:2। देखो इजी सिनेरियो है, बस क्वेश्चन को समझो। ये आपने वैल्यू निकाल ली थी, स्टार्टिंग में 68 और 56 लीटर था। अभी आप क्या जूस ऐड कर रहे हो, मतलब आप जूस ऐड कर रहे हो, वाटर से तो नहीं छेड़ रहे। वाटर क्यों चेंज हुआ, वाटर पहले 56 था अब 2 क्यों हो गया, तो ये तो सेम होना चाहिए था, क्यों ना इसी को मल्टीप्लाई कर दो 28 से। देखो इस तरह भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल ईजी रहता है। तो जूस कितना हो जाएगा 84 लीटर और वाटर कितना हो जाएगा 56, मतलब पहले भी 56 लीटर यूनिट था, अब भी 56। अब ये देखो 68 से 84 कितना यूनिट बढ़ा है, कितना लीटर आपने ऐड किया है, तो इसका डिफरेंस ही है 16 लीटर। तो ये हमें पूछा था कितना आपने जूस ऐड करोगे, तो 16 लीटर आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी था। आपने देखो वैल्यू लगा ली निकाल ली, फिर आप बेसिक से भी कर सकते हो। आपने जूस निकाल लिया था 68, वाटर आपने निकाल लिया था 56। आप क्या ऐड कर रहे थे उसमें, व्हाट क्वांटिटी ऑफ जूस, जूस ऐड कर रहे थे। तो जूस देखो जूस ऊपर वाला है तो प्लस एक्स, वाटर में तो कुछ नहीं किया, अब रेशियो कितनी आ रही थी 3:2। देखो आप इसको भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा। इसको भी आप कर सकते हो, इसको भी सॉल्व करो, जूस की वैल्यू मतलब जो आपके पास एक्स की वैल्यू 16 नहीं आएगी, चाहे आप इधर से सॉल्व कर लो इसको। ये अपॉन पूरा है, सिंपली मैं देखो कर लेता हूँ। इधर क्या है 20, इधर से काट दिया मैंने 28, 28 को 3 से कर लिया, सेम ही चीज़ आ गई। 28 इंटू 3 84, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16। टाइम कब लगेगा, जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे, जो चीज़ कट रही है काट दो, तो तब भी आंसर कितना आ जाएगा 16 लीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, sum of fraction of x and y upon x is 58 upon 21. Their difference is this. Find the fraction when 2 is added to the numerator and 3 is added to denominator of smaller fraction. Smaller fraction कौन सा भी हम फाइंड करना पड़ेगा। बट इक्वेशंस देखो, सिंपल इक्वेशन आपको गिवन है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, कितनी है 58 अपॉन 21। देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स, डिफरेंस कितना गिवन है आपको 40 अपॉन 21। अभी फिर इजी हो गया क्वेश्चन, इजी इन द सेंस आपको पता है जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, इनको ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या एक वेरिएबल ये कट जाएगा ना, और इनको ऐड करने पे कितना आ जाएगा 2x अपॉन वाई, 2 बार है तो 2x अपॉन वाई। और इजी टास्क क्या रहा है, इधर बेस दोनों का सेम था 41 41 था, तो सॉरी 21 21 था, तो नीचे 21 ही रहेगा। 58 प्लस 40 कर दो 98, इधर 2 से काट दो, इसको सॉल्व कर लो सिंपली। x अपॉन वाई कितना आ गया आपके पास, मैंने इस 2 को इधर से काट दिया 49, 49 फिर कट जाएगा आपके पास 49, और ये 7 से काट दो 7 अपॉन 3। तो x अपॉन वाई कितना आ गया आपके पास 7/3,
तो y/x कितना हो जाएगा, इसका उल्टा ही है, 3/7। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब आगे देख लो। अब लास्ट में बोल रहे हैं 2 ऐड न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर में ऐड करें स्मॉलर। अब देखो ये 7/3 और 3/7, 7/3 2 पॉइंट कुछ आएगा, 3.7 1 से भी कम आएगा, तो स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है, ये वाला। तो अब y/x में स्मॉलर फ्रैक्शन आपका यही है 3/7। न्यूमरेटर में आप 2 ऐड कर रहे हो और डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड कर रहे हो, तो रेशो बतानी कितनी आ जाएगी, 5/10 या सिंपली 1:2, 1/2। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1/2। इजी था ये भी क्वेश्चन, ज़्यादा लेंथी भी नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन बोट्स एंड स्ट्रीम का। ए बोट कवर 154 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हाउ मच टाइम इट विल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो अब स्पीड निकाल लोगे। डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आती है, सिंपली डिस्टेंस 154 किलोमीटर, टाइम कितना है 11 आवर। तो यूनिट कितनी है, इसको बिल्कुल यहीं से काट दो, 11 से काट दो आप, 1 और 44 4। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 14 किलोमीटर। बट इनकी रेशियो कितनी दी है, एक्स और वाई की। डाउनस्ट्रीम स्पीड हमें पता है कि क्या होती है, एक्स और वाई, और वैसे भी एक्स और वाई की रेशियो हमें दी है कितनी, 4:3। अब ऐसा तो है नहीं, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई। 4 और 3 7 बन रहा है, इधर 14 है, तो मतलब क्या, इधर वेरिएबल होता है कुछ ना कुछ। वैसे 4a और 3a होना था, इनका टोटल सम कितना है। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई, तो 7a आपको कितना गिवन है, 14। देखो बार बार ए नहीं लगाना है, कोशिश करनी कि ये चीज़ें ओरली हो जाए आपके पास। तो ए की वैल्यू 2, तो एक्चुअल में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने एक्स निकाल लिया। एक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट। पहले वीडियोस में कराए हैं, उसमें मैंने पूरे क्वेश्चन कराए हैं, 10-12 क्वेश्चन स्पीड बोट्स एंड स्ट्रीम्स के। तो उसमें मैं वेरिएबल लेता हूँ, एक्स से मानेंगे बोट की स्पीड, वाई से मानेंगे स्ट्रीम। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई पास, इधर ए की वैल्यू 2 पुट कर लिया 8, और इधर कितना आ गया 6। ये चीज़ें ओरली करनी है अपने। एक्स आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, वाई भी आ गया आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या चीज़ गिवन है, सिंपली हमें टाइम बताना है। तो 98 किलोमीटर अपस्ट्रीम और रिटर्न बैक। टाइम, टाइम क्या रहेगा आपका, सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो पहले कितना डिस्टेंस एक चलना उसने, 98 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, 8 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2। ये आ जाएगा आपका अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम। डाउनस्ट्रीम टाइम, टोटल टाइम पूछा था कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है 98, स्पीड कितनी आ जाएगी उसकी 8 + 6 14। तो इसको सॉल्व कर लो, 49 प्लस 14 7 जा, तो 56 आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था ये, 56 आवर इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, रुपीज पी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑफ 18% पर एनम, अमाउंट्स रुपीज पी प्लस 1962 एट द एंड ऑफ 2 ईयर, वट इज द वैल्यू ऑफ पी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप समझोगे। ये आपको प्रिंसिपल दिया और अमाउंट कितना है, पी प्लस 19, मतलब पी आपका इन्वेस्टमेंट था। तो इससे ये क्या पता लग रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आपको वैसी वैल्यू दे दी है। अमाउंट की वैल्यू कितनी दे दी, पी प्लस 1962। ये चीज़ें ओरली करनी है, प्रिंसिपल आपको पता है पी था, तो सी आई, तो आपको सिंपली क्या कंपाउंड इंटरेस्ट ही दिया है 1962। ये चीज़ें आपने समझनी है। 1962 आपको क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और रेट कितना है 18%। अब देखो जब आपको रेट गिवन हो, रेट गिवन हो, अब इसमें हमें प्रिंसिपल तो गिवन नहीं, तो आप क्या रेशो मेथड लगा सकते हो। रेशो मेथड क्या करता है, पहले 18% का फ्रैक्शन बताओ, 18/100 कर दो, 18/100 करो, 9/50 आ जाएगा। अपॉन 100 करोगे, 2 से काटोगे, 9/50 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या रहता है, एक जगह प्रिंसिपल मान लो और एक जगह आपका अमाउंट। अब इसमें क्या था, देखो रेट पहले साल क्या था, ये चीज़ क्या होती है, रेट परसेंट किस पे निकलती है, प्रिंसिपल पे। 50 यूनिट जब आपका प्रिंसिपल हो, तो उसमें 9 यूनिट इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 59। पहले साल ये हुआ, दूसरे साल भी रेट यही रहेगा,
50 आपका प्रिंसिपल था, उसमें 9 यूनिट इंटरेस्ट लगा। ये क्या होता है, सबसे पहले जब रेट की फ्रैक्शन निकलती है, मैं आपको बता रहा हूँ, रेट का जब आप फ्रैक्शन निकालोगे तो ऊपर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और नीचे क्या होता है, प्रिंसिपल। और अमाउंट मैंने बताया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसमें 50 का 59, 2 साल के लिए क्या रहता है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 साल होता तो एक और बार लिख लेते, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 50 2500, 59 इंटू 59 शॉर्टकट मैंने करवाए हुए हैं इसके, कितना आ जाएगा 253481। इनके ट्रिक्स होते हैं कैलकुलेशन वगैरह के। अब सबसे पहले देखो 2500 से 3481, अब हमारे हिसाब से इंटरेस्ट देखो यूनिट में कितना आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, इनका डिफरेंस देखोगे 981। बट ये 981 नहीं है, 981 बिल्कुल इजी बन गया, 981 की वैल्यू कितनी है 1962। अब जो हमारे पास 981 यूनिट आया था इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी 1962 रुपये। तो आपको सिंपली आपको क्या है, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, 1 यूनिट कितना आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा ना 981। जब 981 देखा तो मेरे माइंड में आ गया था 918 पूरा कट रहा था, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई ₹2। 981 डिवाइड करोगे, जब आप इसको 981 से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, हमें प्रिंसिपल पूछा था तो 2500 की वैल्यू पूछी थी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5000। एक यूनिट की वैल्यू ₹2 है, 2500 की वैल्यू आ जाएगी, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो 5000। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, वैसे आपको थोड़ा सा वैदिक मैथ होता है, स्क्वायर क्लोज टू 50, स्क्वायर क्लोज टू 100। अभी तो बस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बाकी हमारे वैसे बैच भी चलते हैं, आप वो भी एनरोल्ड कर सकते हो, जिसमें हम पूरा बेसिक से बताते हैं, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी के लिए तो मैं बस क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे बैच के तो आप जो गिवन नंबर है इसमें आप कंटेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट 10th क्वेश्चन देखिए आज का। ट्रेन ए ऑफ लेंथ 340 मीटर क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 180 मीटर इन 26 सेकेंड। इफ ट्रेन बी की लेंथ दी है 650 मीटर रनिंग दिस। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया करो, आपको पता जब ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन आए, हमने कितने क्वेश्चन तो कर लिए इसके। सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है कि स्पीड भी कन्वर्ट करनी पड़ती है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में रखना पड़ता है। अब जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस में प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन आता है। फॉर्मूले वही रखते हैं, देखो हमेशा फॉर्मूला ये रहेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने फोकस किस पे रखना पड़ता है, पहली बात इस जब स्पीड का सिनेरियो आता है तो आपने फोकस रखना है इनकी कन्वर्जन पे, कि किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। जब डिस्टेंस डिस्टेंस का आपने ध्यान रखना है, इसमें ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को तो उसकी लेंथ भी कंसीडर होती है प्लेटफॉर्म की। और एक रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड जब दो बॉडी मूव कर रही हो सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट में ऐड। अब देखो पहले ट्रेन का देखो, ट्रेन ए की लेंथ दी है 340, प्लेटफॉर्म 180 इन दिस, तो आराम से निकल जाएगी स्पीड ऑफ ए 340 प्लस 180 डिवाइड बाई, यही है ना 340 मीटर क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म दिस, तो डिस्टेंस कितना आ गया टोटल डिवाइड बाई टाइम 26। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, 520 डिवाइड बाई 26, तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरे की स्पीड देखो ये कितनी है 126 किलोमीटर पर आवर, इसकी कन्वर्जन करो मीटर पर सेकंड में, इसलिए लास्ट में ऑप्शन सारे सेकंड में पूछे हैं, तो 126 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट कर दो, कन्वर्जन फैक्टर क्या है 5/18। अब ये किस में हो गया मीटर पर सेकंड में, करवाए मैंने 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको अब इधर से सॉल्व कर लो, देख लो कितना आता है सॉल्व करके, 18 कितना 7 जा आ जाएगा, 18 7 जा, और इधर कितना है स्पीड ऑफ बी कितनी आ जाएगी आपके पास 35 मीटर पर सेकंड। अब लास्ट में देखो क्या चीज़ है, लेंथ रनिंग दिस हाउ मच टाइम बी क्रॉसेज ए रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड या नेट स्पीड कितनी आ जाएगी एस बी माइनस एस ए, डिस्टेंस क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, और हमें टाइम बताना है कि कितने टाइम में वो क्रॉस करेंगे। फॉर्मूले वही है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड ऑफ बी कितनी है 35 और 20, स्पीड कितनी आ जाएगी 15। लेंथ ऑफ ए एक जगह कितनी थी 340 मीटर क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म, सबसे पहले 340 और 650, इसको ऐड कर लो तो लेंथ आ जाएगी आपके पास 50 प्लस 40 90 990। अभी हमें टाइम बताना कितना है, तो सिंपली आप टाइम निकाल लोगे 990 डिवाइड बाई 15, इसको 15 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा 15 6 जा
90 और 6 90 फिर 66, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 66 सेकेंड। तो आज भी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इससे आज का आपका पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। तो आपने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। हम पार्ट वाइज डिस्कस करते रहेंगे, बट अब आने वाली वीडियोस में हम एसएससी के पेपर भी डिस्कस करेंगे, इसलिए कई स्टूडेंट्स हमारे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल के 2021 के जो पेपर हुए थे मेमोरी बेस्ड पेपर, वो डिस्कस करेंगे। और जो हम साइड बाय जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसबीआई का पेपर डिस्कस कर लेंगे। क्वांट्स का आई थिंक डिस्कस किया था, रीजनिंग का पोर्शन डिस्कस कर लेंगे और फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। 5 वीडियो अभी अपलोड है, नेक्स्ट वीक थोड़े से ये पेपर डिस्कस करेंगे, फिर हम रिमेनिंग क्वेश्चन फिर अर्थमेटिक के फिर करेंगे। इसलिए अभी इतना तो है कि आपकी थोड़ी सी होल्ड होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आपने 50 क्वेश्चन अच्छी तरह किए हैं कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।